बर्फ़ गिर जाती है लगभग 6-7 फुट की। तो अगर किसी भी माँ बहन को कोई डिलीवरी केस हो या कोई किसी भी एंगल का बीमार हो तो उसे स्ट्रेचर पे लेना पड़ता है। उसको चारपाई पे लेकर चौकीबल कुपवाड़ा। लोग करते क्या है, आप लोग क्या करते बस हैं? मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर सर मजदूरी का सिलसिला देखो, कई बार क्या होता है कि किसी ने मकान बनाया, किसी की मकान की काम हो, वो आके लड़के 3 लड़के 4 या बंदे 2-3 ले गया। ज्यादा मजदूरी इसी गांव में करते हैं या दूर जाना पड़ता है? दूर जाना देखिए पड़ता है। मैं ज़्यादा दूर जाना अगर पड़ता मैं है खुद हमें की तो। बात करूंगा, मैं यहाँ से देखिए हंदवाड़ा कितना दूर पड़ता है, वहाँ पर मैं अपना बबाया टॉप कहते हैं, बबाया टॉप पे सर नेटवर्क अच्छा वहाँ पर भी पे अगर भी अच्छा इंटरनेट नहीं की बात करेंगे, इंटरनेट वहाँ पर सिंपल कॉल हो जाएगी आपको सर। उसके नीचे खनाबल जगह आ जाती है 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से। तो वहाँ जाके फिर हमने अगर कोई भी फ़ोटो, कोई भी पेपर सेंड करना हो या कोई क्लास लेना हो तो वहाँ जाके मतलब दुनिया से पूरा अलग वही मान लो हमारा सर। आप सर अगर आप मैप पे चेक करोगे तो ये हमारी जगह कहीं नहीं होगी। आप गूगल पे चेक करो, ये बुढ़ना मल कहीं नहीं दिखेगा। चीज बनते हैं, हर एक की एक ही तरह की बात होती है, बिजली, सड़क और पानी। और जब वो तीनों मुहैया न हो पिछले 70 सालों से, आप अंदाजा लगा लीजिए कि डेवलपमेंट की पेस कहाँ पे जा रही है। कोई ऐसी फैसिलिटी है जो आपको लग रहा है कि सरकार आपके लिए कुछ कर पाई है? क्योंकि आपने अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। कोई और फैसिलिटीज़ हैं जो बुनियादी, जैसे हेल्थ की अगर हम बात करें? हालत भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर है, वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो डैमेजड है। यहाँ पे जो ये लाइट है ये बिजली भी कुछ दिनों से चल रहा है यहाँ पे। बिजली चल रही है कि अभी इन्होंने सिर्फ लाइंस बिछाई? बस ये लाइनें बिछा दी है, एक गांव में चल रहा है, बाकी तो और कहीं भी नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर कोई बीमार हो गया, कोई ज़्यादा बीमार हो गया, जैसे खुसूसन हम माँ बहनों की बात करें, डिलीवरी होती है, तो उन लोगों को कहाँ लेके जाते हो आप लोग? देखिए यहाँ पर अब आने वाला है मौसम सरमा आने वाला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है लगभग 6-7 फुट की। तो अगर किसी भी माँ बहन को कोई डिलीवरी केस हो या कोई किसी भी एंगल का बीमार हो तो उसे स्ट्रेचर पे लेना पड़ता है। उसको चारपाई पे लेकर चौकीबल कुपवाड़ा एडमिट कराना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखिए हेल्थ का कोई हॉस्पिटल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है गहरी नींद, यहाँ देख नहीं रहे। कई बार क्या होता है कोई आ नहीं रहा है, कोई आज तक यहाँ पर आया नहीं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी भावनाओं को आगे तक ले जाने के लिए आपके माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं अपनी आवाज़ को किसी तक। तो इसीलिए यहाँ पर आज तक कोई यहाँ आता नहीं है। ये गांव है जो चौकीबल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर की जो आबादी की बात करेंगे, आबादी यहाँ पर की 10 से 12,000 टच तक होगी। चूल्हे की बात करेंगे, चूल्हे यहाँ पर होंगे 4-5 हज़ार तक। तो देखिए इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी बस्ती, और यहाँ पर कोई किसी भी किस्म का कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छा कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे फैसिलिटीज़, तो आपने हेल्थ की बात करी कि नहीं है, हाँ नेटवर्क का क्या सिस्टम है यहाँ पे अगर आपने फ़ोन कॉल्स करनी हो? देखिए नेटवर्क का कोई सिस्टम नहीं है। मेरा फ़ोन आप देखिए इसमें जिला कुपवाड़ा का जाना पहचाना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मास्टरमाइंड करियर इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट रेगीपोरा कुपवाड़ा, जहाँ पर 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, PGDCA, DCA, 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्सेज, टैली, ARP 9 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलावा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग भी दी जाती है। तो एडमिशन के लिए राब्ता करें मास्टरमाइंड रेगीपोरा कुपवाड़ा या डायल करें 9797012555। I got my computer skills enhanced। नेटवर्क आ नहीं रहा है, यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही थी ऑनलाइन। हमारे जो बच्चे हैं, मेरी बात करो या इनकी बात करेंगे, किसी भी बच्चे की बात करेंगे, उनकी पढ़ाई जो है वो 10वीं से ऊपर अगर वो पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाती है। वो यहाँ पर हमारे माँ बाप ने हमने चौकीबल ले जाना पड़ता है, और दिन का अगर हम बात करेंगे खर्चे की 400-500 रुपया खर्चा आ जाता है। उस हिसाब से हम पढ़ाई जो हमारी है ना वो थोड़ी 10वीं के आगे थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। मतलब नेटवर्क जो आपने कहा है कि नेटवर्क, हमें ये परेशानी है। अगर हमें किसी दूसरे गांव में कोई बात पहुंचाना चाहिए तो हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को वहाँ जाना पड़ता है? हमें खुद जाना पड़ता है, फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, बस इसलिए कि नेटवर्क की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सी जगहों पे जो नेटवर्क का इशू रहता है, हम केरन करना की बात करें, क्योंकि वहाँ तो इसलिए रहता है ना ये इशू, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। हाँ वहाँ पे उनको लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन, मिलिटेंट्स वगैरह। यहाँ पे कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं हुआ ऐसा सर।
कभी नहीं। देखिए आपने खुद भी देखा, अगर हम केरन जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप टंगडार जाओगे तो वहाँ पर आपको एक परमिशन, यहाँ सर आप आए आपको कोई परमिशन लानी पड़ी। तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ पर वो वाली कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो लापरवाही है सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है हमारे से। मैं और एक बात, मुझे जब हम बात कर रहे थे मुझे याद आ गई कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते क्या है, आप लोग क्या करते बस हैं? मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर सर मजदूरी का सिलसिला देखो, कई बार क्या होता है, कहीं किसी ने मकान बनाया, किसी की मकान की काम हो, वो आके लड़के 3 लड़के 4 या बंदे 2-3 ले गया। ज़्यादा मजदूरी इसी गांव में करते हैं या दूर जाना पड़ता है? दूर यहाँ पे- दूर जाना देखिए पड़ता है, मैं ज़्यादा दूर जाना अगर पड़ता है मैं खुद हमें की तो। बात करूंगा, मैं यहाँ से देखिए हंदवाड़ा कितना दूर पड़ता है, वहाँ पर मैं अपना बंदोबस्त करता हूँ रुपया 10 कमाने का। यहाँ पर वो कुछ सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करेंगे नरेगा की, नरेगा में थोड़ी सी काम हो जाती है, गवर्नमेंट काम, बाकी स्कीम्स जो है हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से हमारे लिए गहरी नींद सो रहा है ऑलमोस्टली। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगा सर, इतनी ज़्यादा समस्या है, मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अच्छा ये भी तो हम लोग कह रहे हैं ना, जैसे आपने कहा नेटवर्क तो है नहीं यहाँ पे, मतलब मोबाइल टावर वगैरह कुछ नहीं है। हाँ सर। फिर अगर कभी आपका दिल किया किसी का कि मैंने फ़ोन करना, उसको कहाँ जाना पड़ता है? देखिए यहाँ सर, से 12 किलोमीटर दूर जाना 12 पड़ता है। किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। 12 किलोमीटर दूर जाके एक कॉल करना पड़ता एक कॉल करना पड़ता है, वो भी पूरा दिन लग जाता है। एक कॉल करने में 500 रुपया ज़ाया हो जाता है। अगर हमें कहीं काम करना होगा कि इसलिए कॉल करने के लिए हमें कम से कम 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर हम कॉल कर सकते हैं। लास्ट टाइम सर मैंने एक सेंड करना था, एक कोई किसी कागज़ का फोटो मैंने सेंड करनी थी सर, मुझे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और वहाँ से कहाँ पे जाना फिर भी पड़ता मुझे कंफर्म ये नहीं लगा कि वो हुआ गया। या नहीं हुआ सर। हाँ ये बात है, कहाँ जाना पड़ता है? हमने सर इसको बबाया टॉप कहते हैं, बबाया टॉप पे सर नेटवर्क अच्छा वहाँ पर वहाँ भी पे अगर भी अच्छा नहीं आ इंटरनेट रहा। की बात करेंगे, इंटरनेट वहाँ पर सिंपल कॉल हो जाएगी आपको सर। उसके नीचे खनाबल जगह आ जाती है 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से, तो वहाँ जाके फिर हमने अगर कोई भी फ़ोटो, कोई भी पेपर सेंड करना हो या कोई क्लास लेना हो तो वहाँ जाके करना पड़ता है। आपका जो बाकी है, जैसे रेवेन्यू की हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट की, तहसील और नायब तहसील वो यहाँ पे है कहीं पे? सर करालपुरा वो तो करालपुरा कितनी दूर होगा यहाँ पे? कम से कम 18 किलोमीटर। 22 किलोमीटर तो चौकीबाल तक की है। बात करेंगे, वहाँ 22 से से देखिए फिर आप अपने 8-9 किलोमीटर तो करालपुरा तक होगा। मतलब आपके जो 32 नयाबत है, किलोमीटर, जहाँ 32 पे बाकी किलोमीटर। लोगों को हर 3-4 किलोमीटर के बाद दिया गया है, आप लोगों को 22 तो किलोमीटर। 32 किलोमीटर सर। 32 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे फिर उस दिन अफसर भी नहीं हुआ तो फिर तो फिर वहाँ पे वापस आना पड़ता है, फिर अगली बार फिर यहाँ से 32 किलोमीटर फिर जाना पड़ता है। रोड की कैसी फैसिलिटीज? रोड्स तो अभी तो थोड़ा बहुत हुआ अगर है, मौसम गर्मा की बात अभी तो करेंगे बर्फ तो गिरने के गाड़ी बाद चलती हमें है। बिल्कुल खुद ब खुद पैदल जाना पड़ता है, कोई भी हमें यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो है पानी वगैरह का क्या सिस्टम है? पानी का तो हम यहाँ दरिया से ले लेते हैं, मतलब जो ये जो नाला बहता है। नाला बहता है। तो अदरवाइज आपके लिए कोई एसआर वगैरह नहीं कि जहाँ पे वो लोग आपको डायरेक्टली वाटर सप्लाई वगैरह वाटर करते नहीं हैं? है। वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो गैस वगैरह आप लोग कैसे कि चूल्हे जलाते हैं? सीधे चूल्हे सीधे? जलाते हमें हैं तो सर। बस यही चूल्हे जलाते हैं। लकड़ी जंगल से लकड़ी लेके आते हैं, फिर वो लकड़ी जला अदरवाइज गैस की सिलेंडर लेनी हो तो वो करालपुरा से, करालपुरा सर गैस एजेंसी पे लेना होता है। वो भी करालपुरा यहाँ हमें पर जाना वो पड़ता है। सिस्टम नहीं है, कुछ भी गैस वेस का कोई भी सिस्टम नहीं है सर। मैं कहूँगा सर कि ये जो दुनिया से बोलते हैं ना कि कटा हुआ गाँव, मतलब दुनिया से पूरा अलग, वही मान लो हमारा सर। आप सर अगर आप मैप पे चेक करोगे तो ये हमारी जगह कहीं नहीं होगी। आप गूगल पे चेक करो, ये बुढ़नामल कहीं नहीं दिखेगा। तो सरकार जो है वो कुछ कर नहीं है। कर नहीं रही है, गहरी नींद सो बिल्कुल रही है बिल्कुल हमारे कहीं लिए। कुछ भी नहीं कर रहे। हम इस इलाके में है बूढ़ी नंबल में, जहाँ सिर्फ कुपवाड़ा की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, इसे बॉर्डर एरिया कहा जाता है। हालांकि बहुत से दूसरे इलाके जो हैं वो इतने डेवलप तो है कि वहाँ पे लोगों को बुनियादी सहूलियात तो फराहम की जाती हैं, लेकिन ये ऐसा इलाका है जहाँ पे जब हम इन लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, जो लोकल्स हैं, इनके पास अब तक भी बुनियादी सहूलियात नहीं है। और ये भी हैरान कुन है, पंचायत इलेक्शंस, फिर डीडीसीज, फिर बीडीसीज, अभी डीडीसीज इलेक्शंस, और जो हमारे एमएलएज बनते हैं, एमपीज बनते हैं, हर एक की एक ही तरह की बात होती है, बिजली, सड़क और पानी। और जब वो तीनों मुहैया न हों पिछले 70 सालों से, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डेवलपमेंट की पेस कहाँ पे जा रही है और इन इलाकों के लिए सरकार क्या कर रही है। इरफान के साथ मैं हूँ इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स के लिए।